मैं बहुत ही दुखी, व्यथित, परेशान, नाराज और गुस्साए मन से कर रहा हूं, क्योंकि बात 100 ग्राम की थी, सिर्फ 100 ग्राम। और 100 ग्राम ने 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का दिल तोड़ दिया। सपना चकनाचूर हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विनेश फोगाट की। 50 किलोग्राम कुश्ती मुकाबले में फाइनल पहुंचने वाली विनेश फोगाट कल 3 प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दी, पटखनी दी, जिनमें यूई सुसाकी भी थी, जापान की, जो आज तक कोई मुकाबला ही नहीं हारी। लेकिन विनेश फोगाट उन पर पड़ी भारी। और आज देर रात होना था मुकाबला, और हम इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए, दिल की धड़कनें बढ़ाए कि देश की आन बान शान, ये हमारी महिला पहलवान तिरंगा फहराएगी, पेरिस में स्वर्ण पदक लेकर आएगी। लेकिन सुबह जैसे कि कानून है, नियम है, आप 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ रही हैं तो आपका वजन नापा जाएगा। कल वजन नापा गया था तो 50 किलोग्राम के नीचे था। आज वजन नापा गया तो वो 50 किलो 100 ग्राम निकला। और विनेश प्रतिस्पर्धा से बाहर, खल्लास, मुकाबला ही नहीं लड़ सकती, कोई पदक भी नहीं मिलेगा। पायदान में, वरीयता के पायदान में सबसे नीचे लाकर उन्हें रख दिया गया। अब ये कैसे हुआ? हम विश्व गुरु बनने का एक सपना संजोए बैठे हैं। पूरी दुनिया में हम अपनी धमक, अपनी ठसक, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। खेल उसके लिए एक बड़ा माध्यम है। तो ये 100 ग्राम कैसे बढ़ गया? आपको यहां पर बता दूं कि पेरिस में कुल मिलाकर जो भारतीय दल है, जो ओलंपिक्स खेलने गए हैं, 117 खिलाड़ी हैं और उनके साथ 68 कोच और 50 सपोर्ट स्टाफ, निगरानी रखने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, मसाज करने वाले, देखभाल करने वाले। तो ये हो जाते हैं 118, 117 खिलाड़ियों पर 118 कोचेस और सपोर्ट स्टाफ। और कुश्ती की बात करूं तो 6 पहलवान गए हैं, 5 उसमें महिलाएं, 1 पुरुष, 8 कोच हैं और 4 सपोर्ट स्टाफ। और मेडल किसका आने की संभावना थी? पूरा ध्यान इन 12 लोगों का दरअसल कल रात से किस पर होना चाहिए था? विनेश फोगाट पर। तो क्या हुआ? 3 मुकाबले हुए। पहला 2:44 पर, फिर 3:40 पर और देर रात 10:13 पर। क्यूबा की पहलवान को हराया। देश झूम उठा, नाचने लगा, गाने लगा। मेरा तो गला ही बैठ गया था, मैं इतना चिल्ला रहा था कि लठ गाड़ दिया भाई छोरी ने। पर रात को क्या हुआ? अब 3 मुकाबले या बैक टू बैक लड़ रहे हैं और वजन अपना कंट्रोल में करने के लिए, और वजन थोड़ा ज्यादा ही होता है, उसे कम करते हैं। उसके लिए एक सिस्टम होता है, तरकीब होती है, साइंटिफिक तरीके होते हैं, डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं। अब बताया यह जा रहा है कि विनेश फोगाट का वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। 2 किलो 700 ग्राम। अब ये कैसे बढ़ा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि विनेश ने, अरे भाई 3 मुकाबले जीत लिए, अब जाटनी छोरी है
तो आलू के परांठे घी गाल के और खागी या चूरमा खागी। इट इज ऑल मॉनिटर्ड, एक वैज्ञानिक तरीका है। और पूरी रात हमें यह बताया जा रहा है कि साइकिलिंग कराई, कसरत हुई, सोना में बैठी, पर वजन कम नहीं हो पाया। यह तो हर पहलवान के साथ होता होगा। हमने आज पूरे दिन रिसर्च की। मैं खामखा के राजनीतिक आरोपों में जा ही नहीं रहा हूं, आज उनकी चर्चा भी नहीं करूंगा, पर बेसिक कुछ सवाल हैं। 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ कैसे गया? कौन मॉनिटर कर रहा था? कितना लिक्विड लेना था, कितने तरल पदार्थ, कितना पक्का खाना लेना था? और मैंने बहुत सारे ओलंपियंस पहलवानों से, बॉक्सर्स से, सबसे बात की। वो तो वेइंग मशीन लेकर घूमते हैं। पता है अगले दिन, आज सुबह फिर से वजन लिया जाएगा, नापा जाएगा। जी वो कम नहीं हो पाया, कम नहीं हो पाया। पूरी कोशिश की गई, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती। आपको मालूम है 53 किलोग्राम कैटेगरी से 50 किलोग्राम कैटेगरी पर विनेश आई, तो वो तो बॉडी प्रोफाइलिंग हो जाती है ना। आपको पता लगता है, आपको पहले ही पता होना चाहिए 3 बाउट के बाद उसका वेट कितना बढ़ सकता है, कितना खाना दिया जाए, उसको वापस लाने में कितना समय लगेगा। और 100 ग्राम उसको हम देख नहीं पाए। कहा यहां तक जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, दिनशॉ पारदीवाला बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं किसी पर कोई निजी आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आदिल सुमरली वाला हैं, वो 100 मीटर के चैंपियन रहे, एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। वो कह रहे हैं हमने तो बाल भी कटवाए, अब कोई बाल कटे हुए दिख रहे हैं? 100 ग्राम आप बाल, कोई पहलवान ये कह देगा कि नहीं मैं गंजा होने से इनकार करता हूं। कई जगह संस्कार हैं कि घर में मौत हो जाए तभी करते हैं, पर डू और डाई सिचुएशन हो जाए तो बाल सारे छटवा दीजिए, क्या दिक्कत है? दवाइयां हैं ऐसी जो स्टेरॉइड्स, जो उस कैटेगरी में नहीं आती, जो प्रतिबंधित हैं। या मुझे तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा, अरे भाई आप खून देते हैं और उसको मानवता के लिए एक बड़ा कार्य के तौर पर बताया भी जाता है कि बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस है, हर 3 महीने आप खून रक्तदान कर सकते हैं। आप खून ही निकाल लीजिए 100 ml, वेट आ गया आपका। हां कमजोर पड़ेंगे, हां मैं मानता हूं कि शायद आप गोल्ड मेडल ना जीत पाते, सिल्वर तो जीतते। जी डिहाइड्रेशन हो गई, वो बहुत कमजोर पड़ गई थी, हो सकता था गश खाकर गिर जाएं, तो आप किस लिए थे? और यहां पर अब प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, जो हौसला बढ़ा रहे हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कॉन्स्पिरेसी एंगल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा विनेश चैंपियंस की चैंपियन है। अमित शाह कह रहे हैं विजेता की तरह वापसी करेंगे विनेश। राहुल गांधी कह रहे हैं विनेश को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। एंड ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ये हुआ कैसे? क्या क्या खाया, क्या पिया, किस वक्त और किसके कहने पर? विनेश फोगाट ने कल पूरे दिन और खास 10:13 पर आखिरी मुकाबला जो था वो 10:20 पर खत्म हो गया था। उसके बाद क्या खाया, किसके कहने पर खाया? इस पर तो श्वेत पत्र आना चाहिए, यह हमें मालूम होना चाहिए। क्या विनेश अपने मन से कुछ खा बैठी? कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, किसी खिलाड़ी को यह पता हो कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूं या जीत सकती हूं, वो आबेल मुझे मार करेगा, उस टाइम चटोरा बन जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब मिलने चाहिए, ना कि संजय सिंह की तरह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं कि नहीं, कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए, और अगर
ओलंपिक वाले ना माने तो ओलंपिक का बहिष्कार कर दें। ये बचकानी बातें हैं। कानून कानून है। 100 ग्राम भी बढ़ा तो क्यों बढ़ा, डिस्क्वालीफाई हुई तो हो गई, पर उसका जिम्मेदार कौन है, सवाल वहां पर अटक जाता है। और यहां पर यह हम नहीं भूल सकते कि यही विनेश फोगाट बाकी पहलवानों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पिछले साल जंतर मंतर पर बैठी थी। तंबू भी उखाड़ दिए थे, रात को सारे तख्त हटा दिए थे, वहां पर मोबाइल टॉयलेट्स भी हटा दिए थे, तिरंगा लिए हुए थी और जमीन पर रगड़ दिया गया था, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई थी। कोई साथ नहीं दे रहा था विनेश फोगाट का उस वक्त। आज वो सबकी चहेती बनी हुई हैं, हर कोई संवेदना जाहिर तो कर रहा है, लेकिन ये घड़ियाली आंसू साबित ना हो। और अगर हमें वर्ल्ड पावर बनना है, ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? वो क्या करने गई हुई है पीटी उषा वहां पर? तमाम लोग मुस्कुराते हुए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य वहां इंडिया हाउस में रोज कोई ना कोई आयोजन कर रहे हैं। आयोजनों की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है। सवाल तो यह है कि खिलाड़ियों का ध्यान भी रखा जा रहा है क्या? और खेल मंत्री मनसुख मांडविया वो क्या कहते हैं आज सदन में? जवाब क्या दिया जाता है कि नहीं, देख रेख की गई, इतने लोग लगे हुए थे, हर कोई मॉनिटर कर रहा था, ठीक है। पर उसके साथ वो बताते हैं कि देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक चक्र में विनेश पर टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 53,35,746 रुपए खर्च किए गए। बाकायदा एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं खेल मंत्री। और एसीटीसी यानी कि वार्षिक ट्रेनिंग और स्पर्धा कैलेंडर के तहत 17,10,029 रुपए खर्च किए गए। कुल 70,45,775 रुपए खर्च किए गए। बहुत एहसान किया मनसुख भाई, बहुत एहसान किया। आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। कैसी कृपा बख्शी आपने विनेश फोगाट पर। इतने पैसे खर्च कर दिए अपनी जेब से। हमारा ही पैसा होगा ना, देश का ही मान सम्मान बढ़ाने के लिए गई थी। आपकी दूत बनकर नहीं गई थी, देश की पहचान बनकर गई थी। जो 20-20 लाख रुपए के किराए वाले मकान पर आप रहते हैं हमारे पैसे से, उसका कभी हिसाब दोगे? एक महीने में कितना पैसा खर्च करता है देश, एक आम आदमी आपके मंत्री रहने के लिए? उसका लेखा जोखा देंगे? खिलाड़ियों का यहां हिसाब बताने लगे, हमने 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। यही ब्रजभूषण शरण सिंह कहते थे, अरे 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में मिलते हैं मेडल, लाकर दिखाओ, फिर बड़ बोले बनो। हिम्मत हो, औकात हो तो जीत कर दिखाओ मेडल। क्यों अपमानित हुआ देश? लापरवाही से बाहर हुई विनेश। और 140 करोड़ दिलों की टीस, 100 ग्राम की बात साजिश, यह लापरवाही।